छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सभी संभागवार कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन आयोजित कर रही है। बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। इसी कड़ी में रायपुर संभाग में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। रायपुर संभाग में यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं का सम्मान आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा और कई विधायक भी मौजूद रहे। इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं कार्यक्रम में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। कार्यकर्ता लगातार पीएम मोदी, सीएम विष्णुदेव साय, इसके साथ ही अन्य मंत्रियों के नारे लगाते नजर आए। इसके साथ ही इंडोर स्टेडियम में नमो नमो के नारे लगातार गूंजते रहे। भारत माता की भैया जो लोग यहाँ जाए अपने स्थान पर, यहाँ कोई चौड़ी पर खड़े नहीं रहेंगे। किसी का घुमाओ यहाँ। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उनको नमन भी किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की बदौलत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 40% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पार्टी की तरफ से संभागवार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज यहाँ पर रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह था और पांचों संभाग का अभिनंदन समारोह पूरा हो गया है। आज ये अंतिम था और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे। सबका हमारे नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है। प्रदेश के किसी बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पहली बार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है, अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनानी है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को अब फिर से मेहनत करके लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताना है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बड़ा ही विश्वास, बड़ा ही प्रेम, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में निवासरत सभी प्रांत के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगणों ने, शक्ति केंद्र हमारी जो रचना है, मंडल है, जिला के अध्यक्ष उनकी टीम है, सभी ने बड़ी मेहनत की है और पराकाष्ठा की मेहनत की और जनता का भरपूर आशीर्वाद, सभी समाजों का प्यार इसने मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के तहत और सभी संभाग के मुख्यालय में हमारे संभाग स्तरीय, उसके अंतर्गत आने वाले जिले और मंडल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, ये समारोह कार्यक्रम, सम्मान समारोह कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत बस्तर से हुई थी और बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर के बाद आज इस रायपुर संभाग में हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझ सहित सभी आदरणीय सभी मंचस्थ नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सभी एक साथ हमारे कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करेंगे उनका। और इस योजना के तहत ये हमारे संभाग स्तरीय सम्मान समारोह, कार्यकर्ता सम्मान समारोह था, ये आज अंतिम। कांग्रेस ने 5 वर्षों में किया, जनता ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया और एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य योजना का क्रियान्वित नहीं, जनता के हित में कोई कदम उठाए नहीं गए। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये शिष्टाचार बन चुका था। 1 लाख करोड़ है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का भी घोटाला। अभी तो देखिए आप, परतों पे परतें खुलेंगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के साथ जनता के हित में हमने जो कहा है
उस कार्य योजना को क्रियान्वित करके सभी वर्ग सभी क्षेत्र में और सार्वजनिक दृष्टि से काम करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का शायराना अंदाज नजर आया। उन्होंने शायराना अंदाज में अपने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उनको लोकसभा चुनाव के लिए मेहनत करने के लिए उत्साहित किया। जीतकर मोदी जी को देना है, ये दोनों ही हमारे आधार हैं, ये दोनों ही हमारे मार्गदर्शक हैं। इन दोनों का नेतृत्व हम सबको मिले, हम सभी कार्यकर्ताओं को। मंच पर विराजमान सारे वरिष्ठ नेतागण, मंच पर विराजमान सारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण सभी विराजमान हैं। नाम लेने में समय लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना और आगे बढ़ना है। मैं समय कम लेते हुए बस इस बात की अपील आप सबसे करना चाहता हूँ कि वो जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उस चुनाव में आप सबके पराक्रम से जीत हासिल हुई है। बड़ी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, सारे पुराने मापदंडों को तोड़ते हुए वो सरकार बनी है। कहा जाता था कि कोई थर्ड फ्रंट होता है, कहीं वोट कटिंग होती है तो भाजपा की सरकार बनती है। सब झूठ साबित कर दिया आपने वो चुनाव लड़ा है, वो लड़कर दिखाया है कि आज तक की सबसे बड़ी सरकार, आज तक के सबसे अधिक सीट जीत करके और छत्तीसगढ़ में प्रचंड वोटों से जीत करके आपने भाजपा की सरकार बनाई है। हृदय से अभिनंदन है सभी साथी कार्यकर्ताओं का, हृदय से अभिनंदन है। और जो परिदृश्य दिखता है आपको, वो परिदृश्य क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हाथों में लकीरों से नहीं, हाथों में छाले होंगे, वो सरकार संभाले होंगे। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्णिम भारत बनाने के लिए केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनानी है। बंधुओं, 5 साल बाद हमको अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन लाने वाले कोई है तो आप सब कार्यकर्ता हैं। आपके दम पर आए हैं, आपकी मेहनत पर आए हैं, आपके परिश्रम से आया है, आपके त्याग से आया है, आपकी तपस्या से आया है, आपके कष्ट झेलने से आया है। 5 साल आपने दुर्दिन देखे हैं और ये अगर अच्छे दिन आए हैं तो उसका अभिनंदन, उसका श्रेय किसी को है तो आप सब कार्यकर्ताओं को है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंच पर बैठे हुए लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। परंतु इस अभिनंदन से हमको अभिभूत होकर घर में चुप नहीं बैठना है। अब तो हमारे घर में राम लला भी आ रहे हैं, तीर धनुष लेकर आ रहे हैं, अन्यायियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, अत्याचारियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, आतंकियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम से प्रेरणा लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा था। सबसे पहले बस्तर, दुर्ग, सरगुजा संभाग में ये कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं आज रायपुर संभाग में भी यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ ही अन्य मंत्रियों ने भी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही सभी मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। बता दें कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी पुरजोर तैयारी करते नजर आ रही है। ऐसी न खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।